जीतन राम मांझी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बता दिया है कि एनडीए को कम सीटें क्यों मिली है और वो कौन सा मंत्रालय चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार गया लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाले हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बीते दिनों एक बड़ा बयान दे दिया। जी हां, उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आखिर क्यों 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सीटें कम हो गई। उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ मोदी पर डिपेंड होकर ये सारी चीजें हुई हैं। जी हां, जीतन राम मांझी ने ये कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो पीएम मोदी के चेहरे पर जीत पाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर डिपेंड ना रहे। मोदी के चमत्कार के भरोसे लोग बैठे हुए थे। सभी उंगलियां सशक्त होंगी तभी तो अच्छा होगा। देखिए, तो कुल मिलाकर देखें तो जीतन राम मांझी ने ये साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव में कई ऐसे लोग थे जो मोदी के चेहरे पर वोट के सहारे बैठे हुए थे, वो मोदी के चमत्कार के भरोसे थे और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो निर्भरता थी प्रधानमंत्री मोदी पर, वो जिस प्रकार से जीत चाहती थी एनडीए अलायंस, वो बिहार में नहीं मिल पाई। देखिए, जीतन राम मांझी ने मीडिया चैनल से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सभी उंगलियां सशक्त होंगी तभी तो अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए तो जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि इस बार कई ऐसे लोग थे जो पीएम मोदी पर ही निर्भर थे और यही कारण है कि इस बार जो कार्यकर्ता है वो काफी ज्यादा शांत हो गए थे, जिस कारण हमें ये नुकसान झेलना पड़ा। जो मुकाम हम हासिल करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर डिपेंड रहने की वजह से ये मैसेज गया लोगों में और इस प्रकार की चीजें जो हैं वो सामने आई है। बता दें कि जीतन राम मांझी ने ये भी बताया कि जो घाटा हुआ है बिहार में वो सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि कई लोग प्रधानमंत्री मोदी पर डिपेंड थे। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर जो चुनाव है वो लड़ने की बातें कही गई जीतन राम मांझी की तरफ से, साथ ही मोदी को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने की भी बात कही है जीतन राम मांझी ने। और बातचीत के दौरान जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि किसी को क्षमता को आंकने की बात है तो ईमानदारी से कहना चाहिए। देखिए, जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है उस पर भी जीतन राम मांझी ने जोरदार प्रहार बोला है। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार चूक तो हुई है और ये चूक क्या है ये जीतन राम मांझी बताते नजर आए। उन्होंने मीडिया चैनल से बातचीत की है और बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर निर्भर रहना किसी प्रकार से ठीक नहीं था। कई ऐसे लोग हैं जो पीएम मोदी पर निर्भर थे और यही कारण है कि जो मुकाम, जो जीत 40 की 40 सीटों का दावा किया जा रहा था वो नहीं हो पाया। बता दें कि मोदी के चमत्कार को मानने की भी बातें कही हैं जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा कि जो मोदी हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो तो चमत्कारी है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अब खुलकर पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे। एक समय था जब पीएम मोदी को लेकर कटाक्ष भी करते थे जीतन राम मांझी, लेकिन अब गया जो एक सीट है उस पर एक तरफा कह सकते हैं कि जीत जीतन राम मांझी ने हासिल की और उन्होंने भी मंत्रालय को लेकर मांग रखी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी कोई मंशा है, आप नई सरकार में किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसे लेकर भी बताया है जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा है कि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया। जी हां, तो ये साफ कर दिया जीतन राम मांझी ने कि मंत्रालयों का जो पेच है वो अभी तक एनडीए गठबंधन में साफ नहीं है कि आखिर किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। मंत्रालय के सवाल पर जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि जिसको जो मिलेगा उस पर ही संतोष करना होगा। तो देखिए, आरक्षण की भी बातें कही है जीतन राम मांझी ने और तमाम मुद्दों पर बातचीत की एक मीडिया चैनल से। और इस दौरान जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि जो मंत्रालय के सवाल उठ रहे हैं, सभी जानना चाहते हैं कि अब तो एनडीए की सरकार बन रही है, ये साफ है। भले ही बहुमत ज्यादा ना हो लेकिन बहुमत में तो है एनडीए गठबंधन और ऐसे में अब मंत्रालय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्रालय नीतीश कुमार की तरफ से भी मांग की गई है और तमाम जो घटक दल हैं एनडीए गठबंधन में उन्होंने मंत्रालयों की मांग की है। वो चाहते हैं, किसी की एक मांग है, किसी की दो, किसी की तीन, किसी की चार। तो ऐसे में जीतन राम मांझी
एक सीट से चुनाव लड़े और उनसे ये पूछा गया कि आप कौन सा मंत्रालय चाहते हैं, तो इस पर भी उनका साफ कहना है कि जिसे जो मंत्रालय मिलेगा उस पर कोई भी सवाल नहीं करना चाहिए, जिसे जो मिले उसे संतोष करना होगा। तो जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद ये तो साफ हो गया है कि उनकी तरफ से कोई मंशा नहीं है, जो मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा वो उसे स्वीकार करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी को आखिर कौन सा मंत्रालय दिया जाता है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।